इस सत्र में इस पूरे सत्र में तीसरे जो लेवल है उसमें जैसे कल मैसेज में दिया गया 3 किताबों का अध्ययन करेंगे हम। भक्ति रसामृत सिंधु से शुरुआत होगा और इसके बाद फिर उपदेशामृत पढ़ेंगे और ईशोपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 किताबों का अध्ययन होगा, तो करीबन आपका ये आप मान के चलिए 40 से 45 हफ्ते वीक का इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, तो करीबन 40 दिन, 40 या 1.5 से 2 महीने के करीबन ये चलेगा, ये आपका लेवल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम ये कोर्स कर क्यों रहे हैं, हमारा करने का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ना है, क्यों ज्ञान लेना है, भक्ति शास्त्री की हमारे जीवन में क्या मूल्य है, क्यों से करने का क्या जरूरत है। ठीक है, हम अपने भी घर में रह करके आराम से अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण हैं। भक्ति शास्त्री ही क्यों, और भक्ति शास्त्री का हमारे जीवन में क्या मूल्य है, और जीवन में मूल्य क्या है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम अपने इस इन ग्रंथ हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस जिस इंस्टीट्यूशन से हम जुड़े हैं, उस इंस्टीट्यूशन का क्या क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव है, जिस जिस और इस अध्ययन के द्वारा उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अपने आप को उसके साथ समन्वय बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये ये पूरा जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है। ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का मुख्य का जो नींव है, वो नींव है चैतन्य महाप्रभु ने जो नींव रखा है, वो क्या है कि पूरे संसार को कृष्ण भावनामृत बनाना है। पृथ्वी ते याची जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचारे होबे मोरा नाम। भगवान चैतन्य कहते हैं, पृथ्वी में जितने लोग हैं सबको कृष्ण भावनामृत बनाने का, कृष्ण भावना मेरा मेरा जो कृष्ण का प्रचार है हर जगह फैलेगा। अगर हर जगह फैल गया, हर लोग जान गए हैं कि कृष्ण ही हमारे पिता है, तो हमारे बीच में द्वेष, द्वंद्व, ईर्ष्या, जलन, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इससे बड़ा मानवता और क्या हो सकता है। ठीक है, कि अगर हम पूरा विश्व को एक सूत्र में बांध दें, ठीक है, और हम सभी को बता दें, संप्रदाय, राज्य, समाजवाद, देशवाद, इससे उठ करके जितने वाद हैं, सबसे उठ करके अगर हम ये समझा दें पूरे सभी लोगों को कि हमारे पिता एक ही हैं, तो देश में, पूरे विश्व में किसी तरह का द्वेष, कलह नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मुख्य ऑब्जेक्टिव था भगवान भगवान चैतन्य का, जो 500 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने सबसे पहले उन्होंने दो ग्रंथों का महाप्रभु चैतन्य ने दो ग्रंथों का बहुत मुख्यतः भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का मुख्यतः बोला कि इनको हर जगह पहुंचना चाहिए, हर लोगों को बताना है। एक तो भगवान ने क्या कहा है, हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य भगवान ने भगवत गीता में छोड़ा है। भगवान ने हमारे लिए छोड़ा है कि सभी मेरे शरण में आओ। ठीक है, और शरण में आने के बाद मेरी लीलाओं, फिलॉसफी क्या है भगवत गीता का, मेरे शरण में आओ, वो हम आप चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाओं और उनके महाभागवतों के बारे में प्रचार है। ठीक है, और इनके बीच का जो कड़ी है, उनके बीच की जो कड़ी है, ये 3 किताबें हैं। ठीक है, ये 3 किताबें के द्वारा अभी हमने श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ छोड़ा, भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा था भगवत गीता में, कि मेरे शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो,
मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी, मुझे नमस्कार करो। और कैसे नमस्कार करना है? तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आकर के, मेरे शरण में आओ, तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान ने हमारे लिए संदेश छोड़ा, भगवत गीता। ये हमारी मुख्य फिलॉसफी है भगवत गीता का। भगवान ने ये हमें करने के लिए बोला है। ठीक है, मेरे शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। ठीक है, और भक्ति भी कैसी करनी है, ये हम भक्ति रसामृत में समझेंगे। फिलॉसफी तो उन्होंने समझा दिया कि भक्ति करना हमारा मुख्य मुख्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य को फिर हम उस भक्ति करें कैसे, वो हम अभी इस किताब में हम पढ़ेंगे। परंतु ये भक्ति हमें करना क्यों है, इससे क्या हम जो महाप्रभु चैतन्य का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ हम कैसे अलाइन करेंगे। भक्ति क्यों करना है? भक्ति करना है इसीलिए क्योंकि हम तो एक अपना जीवन सार्थक करें, पहला। दूसरा, कि दूसरों का उपकार करें। तो भगवान बताते हैं कि भारत भूमि, खासकर ये भारत भूमि में जिनका भी जन्म हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही विशेष है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान कहते हैं भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो उपकार। ठीक है, पहले स्वयं का जन्म सार्थक करना है और फिर उपकार करना है। सार्थक कैसे करना है? इन शास्त्रों का अध्ययन करके। और जितना हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, फिलॉसफी में हम दृढ़ होते जाएंगे। दृढ़ होने का क्या मतलब है? कल को आकर, क्योंकि हमारे में तो चार त्रुटियां, हम बद्ध जीव हैं, कलयुग में बद्ध जीव हैं, चार त्रुटियां पाई जाती हैं, चार दोष हैं हमें। पहला दोष क्या है? हमारी इंद्रियां पूर्ण है, देखने सुनने और सब कुछ में हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण है। तो हमें कोई भी यूं ही भ्रमित कर सकता है। अरे, तुम क्यों हरे कृष्ण महामंत्र करते हो? अरे, तुम क्यों इस संस्था से जुड़ने का क्या मुख्य कारण है ना? कोई भी बोल सकता है। क्योंकि कलयुग में तो बद्धजीव सभी हैं, है ना? तो हम जितना शास्त्र का अध्ययन करेंगे उतना हम अपने फिलॉसफी में दृढ़ होंगे। सिर्फ हरि नाम करने से नहीं होगा, फिलॉसफी को भी समझना होगा। क्योंकि जितना हम फिलॉसफी समझेंगे उतना हम अपने फिलॉसफी पे दृढ़ होंगे। ठीक है, तो हमारा जितने हम दृढ़ होंगे उतना हमारी भक्ति सार्थक, हम अपना जन्म को सार्थक करेंगे। जब जन्म सार्थक हमारा होगा तब हम एक दूसरे को भगवान का प्रचार करेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे। भगवान का ये मुख्य, इस पूरे संस्था का, ये इंस्टीट्यूशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर को कृष्ण भावनामृत बनाना है। जिसको आपको देखना है, सामने वाले को देखना है, उसको कृष्ण का प्रचार करना है, कृष्ण के बारे में बताना है। ठीक है, ये ये हमारे सोचने का मतलब नहीं है कि सामने वाला कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है नहीं करना है, वो हमारा चिंता नहीं है। हमारे को भगवान ने एक ही निर्देश दिया है, हमारे आचार्य ने एक ही निर्देश दिया है, पहले खुद का जन्म सार्थक करो, फिर करो उपकार। ये नहीं कि घर में बैठ करके भक्ति करो और फिर उस भक्ति का कोई मायने नहीं। ठीक है, जैसे कई जगह, कई प्रांतों में है क्या, कई पंक्तों में है कि खुद का तो जीवन सार्थक कर लिया, ज्ञान तो खूब ले लिया, लेकिन उस ज्ञान का क्या उद्देश्य है? ज्ञान का उद्देश्य है कि इसको हर को मानव कल्याण के लिए इसको वितरित करना है। तो ये पूरा जो ग्रंथ है ये उसी का आधार वही है। ठीक है, हमारा सार्थक करना है, पहला। दूसरा, इसको प्रचार करना है। ठीक है, प्रचार, और प्रचार तभी हो सकता है जब, जैसे ही आप प्रचार करने निकलेंगे तो आपको सामने वाला के पास कई, किसी को भी आप कृष्ण के बारे में बताएंगे, किसी को भगवान के बारे में बताएंगे, तो वो आपको कई तरह का प्रश्न कर सकता है। तो जब तक हम अपनी फिलॉसफी में दृढ़ नहीं होंगे तब तक हम किसी के साथ फिलॉसफी, प्रभुपाद कहते हैं फिलो द रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन, यानी सिर्फ एक अंधविश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो फिलॉसफी इसीलिए बहुत जरूरी है। और फिलॉसफी क्यों करना है, फिलॉसफी क्यों पढ़ना है? फिलॉसफी इसलिए पढ़ना है
ताकि हम अपने जीवन को सार्थक करें और हर एक को भगवान के बारे में इसका ज्ञान दें। ठीक है? चलिए, तो हम पहला ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। देखिए नाम ही कितना सुंदर है। 3-4 शब्दों से बना हुआ है ये नाम। इस नाम को आज हम विच्छेद करेंगे और विच्छेद करके पढ़ेंगे इस नाम का क्या मतलब निकलता है। भक्ति, पहला तो हो गया शब्द भक्ति। रस, भक्ति का रस। ठीक है? और तीसरा शब्द क्या है? अमृत। अमृत मतलब कुछ ऐसा स्वाद जिसका स्वाद जीवन में कभी भी खत्म ना हो, इस जीवन में और सारा जीवन शाश्वत, ऐसा स्वाद है जो शाश्वत रहे, उसको कहते हैं अमृत। तो भक्ति का रस, और वो भी रस कैसा? अमृत के समान, अमृत के तुल्य। और इस किताब में क्या पढ़, ये किताब क्या है? सिंधु है। सिंधु का मतलब सागर। तो हमें बस भक्ति के रस जो अमृत के तुल्य है उसमें गोता लगाना है। ठीक है? तो ये है इस किताब का शीर्षक। तो इसको हम लोग और भी डिटेल में इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है? श्री श्री राधा गोविंद की जय। ये आपके हमारे मैंगलोर के डिटीज हैं। राधा कृष्ण के बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। चलिए, भूमिका हम सबसे पहले कि ये जरूरी है हम लोग सभी के पास ये ग्रंथ की हार्ड कॉपी बुक हो। हार्ड कॉपी बहुत ही कम मूल्य में आती है। और आप चेष्टा कीजिए कि इसको अपने निजी मंदिर से खरीद लीजिए। निजी मंदिर से अगर नहीं भी खरीदना है तो मैंगलोर में एक पैकेज बनाया हुआ है। पैकेज में सभी जो भक्ति शास्त्री के जो किताबें हैं वो उसका एक बंडल किया हुआ है, बहुत कम मूल्य में है। तो उसको आप ऑनलाइन जाके खरीद करके घर में मंगा सकते हैं या यूं ही अमेजन में मंगा सकते हैं। ठीक है? तो इसका हार्ड कॉपी, कोई भी ग्रंथ का हार्ड कॉपी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है, जो आप सभी के पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ बहुत सरल से उपलब्ध है। आज हम पीडीएफ में भी कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पीडीएफ जो है उसमें बहुत पहला संस्करण है। तो उसमें बहुत जो भाषा है, और अब जो नया संस्करण जो हार्ड कॉपी देख रहे हैं उसमें भाषा बहुत सरल है। तो जो पुरानी जो पीडीएफ आप पढ़ेंगे उसमें भाषा थोड़ी सी कठिन है। ठीक है? लेकिन जो नया जो हार्ड कॉपी है, जो किताब है, उसमें भाषा थोड़ा सरल है। तो भाषा उसको लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। चलिए पहले भूमिका देखते हैं। इतिहास क्या है, इसको किन्होंने लिखा है, इसके बाद लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो इतिहास है कि इसको इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी पाद हैं। रूप गोस्वामी कौन है? तो रूप गोस्वामी का हम अभी अगले स्लाइड में हम चर्चा देखेंगे। रूप गोस्वामी पाद है कौन? तो रूप गोस्वामी पाद इसके लेखक हैं। और 6 गोस्वामी में हमारे आचार्यों में सबसे प्रमुख, वैसे सारे आचार्य प्रमुख हैं, लेकिन 6 गोस्वामी हैं। वैसे तो भक्ति विनोद ठाकुर भी साथ में गिने जाते हैं। तो उनमें से सबसे प्रमुख है और उन्होंने ये ग्रंथ को लिखा है। और हम, हमारा पूरा संप्रदाय इसको इनको ही फॉलो करते हैं। ठीक है? तो हम पूरे संप्रदाय को क्या कहा, इसको रूपानुगा कहा जाता है, क्योंकि हम इनको रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। और जो भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं, ये रूप गोस्वामी पाद ने क्यों लिखा है? क्योंकि हम अभी सरल भाषा में समझा देता हूँ आपको। भगवान ने बोला भक्ति करना है, तो उस भक्ति को, भक्ति करना कैसे है? ठीक है? ताकि हम भगवान में शरणागत हो सकें। तो कैसे भक्ति करना है, वो ये वही ये ग्रंथ है। ठीक है? और रूप गोस्वामी पाद, और इस किताब को हम पूरे संस्था में रूल बुक की तरह यूज करते हैं। इसको जितने भी आप भक्ति के नियम का पालन होता है, वो इस ग्रंथ को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे लिए रूल बुक है। ठीक है? तो इसको अध्ययन हमारे लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है इसका। ठीक है? तो रूप गोस्वामी पाद कौन है?
वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक हैं। तो 6 गोस्वामी का क्या नाम है? रूप गोस्वामी, उनके बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी। जो 6 तस्वीर आप देखते होंगे या आपने देख रखा होगा, मंदिरों में भी देखा होगा तस्वीर, आपको 6 गोस्वामी अगर चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। रूप गोस्वामी हैं, उनके बड़े भाई हैं सनातन गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं, ठीक है। जीव गोस्वामी हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है। तो ये हैं 6 गोस्वामी। तो इनमें से प्रमुख रूप गोस्वामी पाद है। उन्होंने कई ग्रंथ लिखा है, इसमें से एक ग्रंथ ये है। कृष्ण से स्पष्ट रूप से कृष्ण जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास क्या है? हम रूपानुग हैं और चैतन्य महाप्रभु से श्रील प्रभुपाद तक की परंपरा। हमने, जब आप भगवत गीता खोलते होंगे तो पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय के सबसे उससे पहले वाला पृष्ठ में क्या दिया हुआ है? गुरु परंपरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रंथ, कोई भी हमने ग्रंथ कैसे पढ़ना है, जब हमने भगवान ने क्या बताया है, क्या रूल दिया है, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीए, बीएससी, कोई भी डिग्री आप कहीं से भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कहाँ से लेना है? जो मान्य संस्था है, मोनोफाइड इंस्टीट्यूशन है। तो भगवान ने उन बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन को क्या बोला है? एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि योग विदु, ठीक है। सकाले न महता योगो नष्ट परम तपः, चौथे अध्याय का तीसरा, दूसरा या तीसरा श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा है कि ये जो ज्ञान है मैं परंपरा विधि के द्वारा आया, ठीक है। तो इस परंपरा विधि में 22वें गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु और 32वें गुरु हैं प्रभुपाद जी, ठीक है। तो वो श्रृंखला में ये इसका इतिहास। तो इस किताब की रचना की है रूप गोस्वामी पाद ने। और तात्पर्य जो किताब लिखा है वो हमारे फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अशोक सद श्रीमद अभय चरणारविंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने लिखा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है लिखने का भक्ति रसामृत सिंधु का? वैसे तो मैं मुख्यतः सरल भाषा में आपको समझा दिया, परंतु और उसको विस्तार से हम उसको पढ़ते हैं। हम में से प्रत्येक को गोस्वामी बनाने के लिए, ठीक है। गोस्वामी का क्या मतलब है? गोस्वामी का मतलब, गो मतलब होता है इंद्रियां। अब आप ये जो हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा बहुत करेंगे। तो हमें ये जरूरी है कि हमारा भगवत गीता का अध्ययन जो हमने करा है वो हमारा फिलोसफिकली हम उस पे क्लियर हों। तो आपसे मैं चर्चा करता हूँ। आप लोग हैंड रेस करके बताइए। गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब होता है, गो मतलब हो गया इंद्रियां, ठीक है। अब हमारी कितनी इंद्रियां हैं? कौन हैंड रेस करके मुझे बताइए कितनी इंद्रियां हैं? हैंड रेस कीजिए, इसके बाद सुनते हैं हमारी कितनी इंद्रियां हैं। कौन बताएंगे? हरि बोल, हरे कृष्णा, वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेन तो 5 इंद्रियां हैं। जी माता जी, प्लीज। 5 इंद्रियां। दो मुख्य मुख्य दो इंद्र हमारी दो इंद्रियां हैं। दो प्रिंसिपली दो हैं, उनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो 5 तो नहीं है माता जी, 10 हैं। हाँ, ठीक है, 10 5 है। आपने सही बोला। इनकम कंप्लीट कीजिए। आपने कौन कौन से हैं बताइए, अगर आपको स्मरण में है तो, ध्यान में है तो। इंद्रियां बताएं। जी। प्रभु जी, सबसे पहले सुनना, देखना, स्पर्श और चखना और हरि बोल। बोलना। हाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। चर्चा कीजिए जैसे हमने दूसरे सेकंड स्वागता बेहरा माता, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज बोलिए। हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता माता। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा है। और 5 कर्म इंद्रियां हाथ, लिंग, गुदा, पैर और एक प्रभु जी, हाथ, लिंग, गुदा और पैर।
जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो आपका रह रहा है। ठीक है। हाँ जी, जी, बस इसको ठीक है। एक तरह से ऐसे इसमें याद रखना है। तो याद रखने के लिए हमेशा कंप्यूटर का स्मरण कीजिए। कंप्यूटर के में दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो कर्म इंद्रियां कौन से होंगे? जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रिया कौन सा हो गया? जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। ठीक है। तो ज्ञान इंद्रिया का क्या मतलब है? इनपुट डिवाइस, जिससे हम कुछ ले रहे हैं। और जो चीज लेंगे उसी के कर्म इंद्रियां क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है। आउटपुट डिवाइस का क्या मतलब है? अब एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड क्या है आपके? ज्ञान इंद्रियां हैं। जो चीज आप टाइप कीजिएगा वही तो आपके स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है। तो स्क्रीन क्या है? स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी इनपुट वो हो गया जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आंखों से देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कानों से सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कुछ स्मेल करते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं तो ज्ञान लेते हैं हमें। और कुछ चीजों को हम छूते हैं तो ज्ञान लेते हैं। त्वचा, तो आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये हो गए हमारे इनपुट, यानी ज्ञान इंद्रियां। आउटपुट डिवाइस क्या है? जो इंद्रियों को हमने इनपुट लिया है, उसके उस इनपुट को हम आउटपुट कैसे करेंगे? तो हाथों से कर्म करेंगे। जैसा हमने ज्ञान लिया है वैसे तो काम भी करेंगे ना। हाथ हो गए हमारे कर्म इंद्रियां, पैर हो गए कर्म इंद्रियां। ठीक है। कंठ हो गया, जिसके द्वारा हम बोलते हैं। जैसा हम सुनेंगे, जैसा देखेंगे वैसे ही तो बोलेंगे। तो कंठ हो गया। और हमारी जनेंद्रियां और गुदा, तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस हैं, ये कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक। तो ये हमेशा याद रखिए, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। और इसको अगर याद स्मरण रखना है तो कंप्यूटर से याद रखिए। ज्ञान इंद्रियां जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान लेते हैं, इनपुट है। और कर्म जिसके द्वारा आउटपुट है। ओके। तो गोस्वामी, गोस्वामी का क्या मतलब है? गोस्वामी का मतलब है कि जिसने जिसने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का पहला उद्देश्य यह है कि ये हमारी इंद्रियों को संयमित करने में सहयोग करेगा। यानी हमारी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं और जो कर्म इंद्रियां हैं, ये अगर नियमित हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं, तो आधा जीव हमारा, आधा विजय तो यही हो गए हम। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मन है। हमने अगर पांचवा अध्याय आपको याद होगा तो वो घोड़े का तस्वीर हमेशा याद रखिए, जो कठोपनिषद से लिया हुआ है। जो पांच इंद्रियां जो घोड़े हैं, उसको याद रखिए। तो अगर हमारी इंद्रियों का बॉस कौन है? मैनेजर, इंद्रियों का हेड कौन है? इंद्रियों का हेड है मन। तो अगर हमारी इंद्रियां संयमित हो गई तो मन भी संयमित हो जाता है। देखने, सुनने, समझने की शक्ति हमारी सही हो जाती है ना। तो मन का बॉस कौन है? बुद्धि। तो जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का पहला उद्देश्य ये है कि हम अपने इंद्रियों को संयमित कर सकें। और इंद्रियां काम करने वाला तो काम करेगा ही, ज्ञान लेने वाला ज्ञान लेगा ही। अब तो इंद्रियों को कैसे संयमित करें? ठीक है। तो वो इस ग्रंथ में हम समझाएं। ये रूप गोस्वामी पाद समझाएंगे, प्रभुपाद जी उनको बहुत अच्छे से तात्पर्य में समझाएंगे कि इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत सरल है। ठीक है। भक्ति इसी को, अगर हमने इंद्रियों को संयमित कर लिया तो हमारी भक्ति यहीं पे सफल हो जाती है। ठीक है। तो वही समझाना है, पहला उद्देश्य है अपनी इंद्रियों को संयमित, गोस्वामी बनाना। गो का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। एक होता है गोस्वामी, एक होता है गोदास। यानी हमारी इंद्रियों का दास, जो बोलेगा वो मन। मन जो क्या है? मन ड्राइवर है। उसको जहां छोड़ दीजिएगा वो लेकर के चला जाएगा। ठीक है। आज नेटफ्लिक्स में ये चित्र आ रहा है, ये पिक्चर आ रहा है, ये देखना है, वो देखना है, तो मन को समझाइए। अगर मन संयमित है तो आप कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, और अपना जीवन को सफल बनाएंगे। और उसके दास हैं तो उसको बोला जाता है क्या? गोदास। इंद्रियों के दास, जो इंद्रियों बोलता है वही करना है। तो
ये ये जो ग्रंथ है हमें गोस्वामी पद तक सभी को, ये सभी के लिए कोई पात्र, देखिए एलिजिबिलिटी जो पात्रता है भक्ति का, सारे पात्र हैं भगवान के, तो सभी हैं, सभी जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, है ना? तो भगवान तो सबको गोस्वामी बनाना चाहते हैं। दूसरा है भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए। भौतिक रस भौतिक रस का क्या मतलब है? हम हर दिन कुछ ना कुछ आनंद लेना चाहते हैं ना, माता पिता के रूप में आनंद, जब शुरू से ही जब बच्चा एक जन्म लेता है तो भौतिक रस चाहता है ना। तो जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो क्या, माँ के गोद में आनंद लेता है, रस लेता है, ठीक है। दूध पान करके रस लेता है, बड़ा होता है तो खिलौने के द्वारा रस लेता है, और बड़ा होता है तो खेल के द्वारा रस लेता है। तो आनंद जो है ये भौतिक आनंद है। जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद विवाह करता है, विवाह करने के बाद अपने परिवार को आनंद देने के लिए अर्जित करने की कोशिश करता है, ठीक है। नौकरी करता और पैसा कमाने के लिए आनंद लेने की कोशिश करता है, तो ये क्या हो जाता है? ये भौतिक रस है, चपल है। चपल का क्या मतलब है? तो टेम्पररी, ठीक है। क्योंकि बच्चे को एक खिलौना दे दीजिए तो उस खिलौने से जीवन भर सुख आनंद नहीं ले सकता है। वो खिलौना के बाद उसका एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका मन उब जाता है, फिर नया खिलौना चाहिए। और ये जो प्रतिक्रिया है, ये जीवन भर लगा रहता है, चाहे वृद्ध भी हो जाएंगे। जो भी चीज में हम आनंद ढूंढना चाहते हैं वो आनंद की सीमाएं होती हैं। एक माँ और पिता जब अपने बच्चों में आनंद ढूंढते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बच्चे भी अपना जीवन अलग से बिताना शुरू करते हैं, ठीक है। बड़े होता है, पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते के बाद अपना जीवन शुरू करते हैं, उनका विवाह होता है। तो वो भी आनंद जो क्या है, चपल है, हर कुछ चपल है। तो ये है भौतिक रस। भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए तो कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये बताएंगे। भौतिक रस सर्वश्रेष्ठ है या भक्ति रस सर्वश्रेष्ठ है, ये इसको इसको स्थापित करता है भक्ति रसामृत सिंधु। तीसरा, भक्ति सेवा का पालन करके भौतिक जगत में रहने का व्यवहारिक संकेत। भक्ति कैसे करना है हमें जीवन में, उसको इस इन इन संसाधनों के साथ ही जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, कंप्यूटर हमारे पास उपलब्ध है, मोबाइल उपलब्ध है, गाड़ी उपलब्ध है। अब इन संसाधनों के साथ ही हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु समझाता है। तीसरा मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक, इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इसको अपने जीवन में, इसको भक्ति को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें भक्ति रसामृत सिंधु समझाता है। चौथा, 5 अलग अलग रसों में मूल प्रेम को उत्तेजित करें, ठीक है। तो हमने किस अध्याय में भगवत गीता में ये अध्ययन किया है कि कितने रस होते हैं? कौन हैंड रेस करके हमें साझा करेगा कि कितने रस होते हैं, और उसमें से मुख्य रस कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, सुनीता बंसल माता जी, हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज माता। सुनीता बंसल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्लीज। हरे कृष्णा सादर ये शांत रस, दास्य रस, सखा रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये तो 5 रस बता दिए आपने, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। 12 रस होते हैं, कुल मिला के 12 रस होते हैं, और माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। 5 मुख्य होते हैं। 12 रस में जो 5 मुख्य माता ने बताया वो क्या बताया? शांत रस, सखा, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और रूप सौंदर्य, रूप सॉरी माधुर्य रस, ठीक है, प्रेम। इसके बाद 7 और रस होते हैं जो सेकेंडरी गौण होते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। ये पर प्राइमरी रस क्या है? प्राइमरी रस है जो माता ने हमें समझाया है, ये 5 रस है। तो इन पांचों रसों को किस तरह उत्तेजित करना, किस तरह जागृत करना है भक्ति के माध्यम से, ये है चौथा उद्देश्य
इस शास्त्र का। सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान। सभी जीवों से प्रेम करेंगे। कैसे प्रेम करेंगे? जब सभी में भगवान को, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखेंगे। क्योंकि जब हमारी भक्ति विकसित होती है तो हमें हर जीव में भगवान भगवान हम सभी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रभु बोलते हैं, माता बोलते हैं। ठीक है, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसको कर रहे हैं? हम तो प्रणाम उस शरीर को नहीं कर रहे हैं, पर शरीर के अंदर जो भगवान कहाँ है? हमारे सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में है। ठीक है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर है हमारे भगवान। तो उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो एक भगवान का जब भक्त को ये समझ आ जाता है, भक्ति में जब वो उन 5 रसों को अगर वो पहचान लेता है, तो सभी जीवों में भगवान के अंश को देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चय व सपाके च पंडिता समदर्शिना। ठीक है, सभी में, चाहे वो कुत्ता हो, चंडाल हो, भगवान ने बोला ना 5वें अध्याय में भगवत गीता में, चाहे कुत्ता हो, चंडाल हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, सभी को भगवान के अंश के रूप में देखता है। और जो शरीर है वो एक कपड़ा होता है, हमने पढ़ा है। तो सभी को वो एक भगवान के अंश के रूप में देखता है और सभी से प्रेम करना सीखता है। और छठा मुख्य उद्देश्य क्या है इस पूरे ग्रंथ का? अभ्यास करने वाले भक्तों के भक्तिमय जीवन का पोषण करना। जो आप जैसे जो भक्त हैं उसके जीवन को और पोषण करना, उसके जीवन को के भक्ति में जो जितने में दृढ़ता उत्पन्न करना। हम ये शास्त्र को, इस ग्रंथ को जितना पढ़ेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसका क्या नाम है? नेक्टर, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसा अमृत सिंधु। ठीक है, अमृत है। तो ये अमृत कैसा है? जो हमारे और अमृत तो हमारे जीवन को पोषण ही देता है ना, और खासकर भक्तों के जीवन को तो पोषण ही देता है। उसकी फिलॉसफी जितनी, हरिनाम में फिलॉसफी है, उस हरिनाम की फिलॉसफी को दृढ़ और करते रहता है, दृढ़ और करता है ये शास्त्र। ठीक है, तो ये मुख्य 6 उद्देश्य से ये शास्त्र को लिखा गया। ठीक है, थोड़ा लेखक लेखक का परिचय करा देते हैं। श्री रूप गोस्वामी 1489 में सरस्वती ब्राह्मण परिवार में हुआ इनका जन्म। नवाब हुसैन शाह के मुख्य सचिव। ठीक है, तो रूप गोस्वामी पाद जो हैं ये एक मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम राजा के में फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, मुख्य सचिव थे। और नवाब हुसैन शाह उनका नाम था, जो राजा थे जिनके अधीन काम करते थे। अभी बांग्लादेश एरिया जो मानव बोला जाता है वो एरिया है। ठीक है, और इनका सर्वप्रथम भेंट सबसे पहले कहाँ इनसे भेंट हुआ? भगवान चैतन्य के साथ पहली मुलाकात प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज जो आज के तारीख में इलाहाबाद है में है। और 10 दिन तक इसको इनको निरंतर चैतन्य महाप्रभु ने इनको उपदेश दिया था। ठीक है, और बहुत धनवान थे ये और इनके भाई रूप गोस्वामी। इनका नाम था दबीर खास, मलिक दबीर खास था ना। हाँ, तो इनका क्योंकि ये मुस्लिम हो गए थे तो ब्राह्मण, लेकिन इनको पूरा उस समय क्या था, 1400 के टाइम जो जिस जिस सत्र में ये थे, इनका प्राकट्य हुआ था, उस समय कोई भी अगर मुस्लिम के लिए काम करता था तो उसको ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। तो इनको भी एक मुस्लिम नाम ही दिया गया था, इनके और इनके भाई सनातन जो भी दोनों को। तो और क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित थे, उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, तो इन्होंने सारा अपना अ, नौकरी छोड़ा, त्याग दिया। त्याग करके प्रयागराज प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहली बार गए। रामकेली में पहली बार मिले उनसे, और शिक्षा प्रयाग में उनकी शिक्षा हुई।
रामाचार्य के नाम से जाना जाता है। अर्च विग्रह गोविंदा जी, अर्च विग्रह इनके वृंदावन में है। आप लोग जो भी वृंदावन गए होंगे, गोविंद जी। और इनके कुछ कृतियां हैं जो इनकी बुक्स हैं, उसमें अगला की जो किताब पढ़ेंगे वो भी यही है, उपदेशामृत, विविधा माधव, ललित माधव, भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है। और राधा दामोदर मंदिर जो इनका अर्श विग्रह है, वो कहाँ है? वो वृंदावन में है। तो ये लेखक का परिचय है। हम इनको ही फॉलो करते हैं पूरे। ठीक है। तो हम सब सर्वप्रथम जब हम कोई भी ग्रंथ शुरू करते हैं तो लेखक जो उनके लेखक हैं उनको हम अ, नमन करते हैं। ठीक है। तो जो भी हम वंदन करते हैं वो प्रभु का रूप गोस्वामी जो आता है, जो वंदना करते हैं वो क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूत स्वयं रूप कदा ददाति स्व। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य के पूर्ति के लिए प्रचार या मिशन की स्थापना की। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि गोस्वामी जो रूप गोस्वामी पाद है, कब हमें अपने शरणों में अपने चरणों में हमें अपना शरण देंगे। ठीक है। और कैसे होगा? जब उनकी लिखित हम ग्रंथों को ना सिर्फ ना कि हम पढ़ें, परंतु अपने जीवन में व्यवहार में उसको उतारें, तभी तो वो अपने शरण में हमें अपने चरण में हमें शरण देंगे। जब आप लोग वो नोट करके रखें प्लीज, तभी तो हम उनका शरण ले सकते हैं, है ना। तो जो 10 दिन शिक्षा रूप गोस्वामी पाद जब प्रयागराज गए, दशाश्वमेध घाट में जब चैतन्य महाप्रभु से उनका परिचय हुआ, जब भगवान ने उनको 10 दिन निरंतर जब शिक्षा दी, तो 3 मुख्य विषय में शिक्षा दी। ठीक है। वो क्या है शिक्षाएं? चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को परम सीमा की शिक्षा दी। वो क्या क्या है? कृष्ण तत्व, भगवान के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है। दूसरा, भक्ति तत्व, उस भगवान से भक्ति भक्ति कैसे करें, उस तत्व के भक्ति तत्व क्या है। तो हम ये आपको बहुत आश्चर्य होगा जब हम ये समझेंगे, जब हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पता, रूप गोस्वामी पाद स्वयं बताते हैं कि भक्ति भगवान से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हम जब प्रथम अध्याय जाएंगे तब हम बताएंगे, भगवान स्वयं बताएंगे कि भक्ति भगवान को भी आकर्षित करती है। ठीक है। और तीसरा क्या है? रस तत्व। रस तत्व का क्या मतलब है? जीव और भगवान के साथ आपसी संबंध को रस तत्व कहते हैं। तो 3 मुख्य शिक्षाएं उन्होंने दी भगवान ने रूप गोस्वामी पाद को, जो पूरे इस ग्रंथ में उन्होंने उतारा है। वो क्या है? कृष्ण तत्व को, भगवान के ज्ञान को, विज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को, भक्ति क्या है, और जीव और भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करें और रस कैसे विकसित करें। ठीक है। तो रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सभी तत्वों के निष्कर्षों को का ठीक से पता लगाने का अधिकार दिया। उन्होंने उन्हें एक अनुभवी भक्त बनाया, जिनके निर्णय शिष्य उत्तराधिकार के निर्णय से सही रूप से सहमत थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी व्यक्तिगत रूप से श्री रूप चैतन्य महाप्रभु द्वारा सशक्त थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन 10 दिनों की शिक्षाओं के माध्यम से ये जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं, उन सारे वो 10 दिन की जो शिक्षा थी, उस सारे का गुह्य तत्व इस ग्रंथ में हम रूप गोस्वामी पाद हमें पूरा भक्ति का जो गुह्य रस है उसको कैसे विकसित करना है, खासकर ये 3 तत्व को, भगवान के तत्व को, भक्ति के तत्व को, भक्ति क्या है, और भगवान
और भगवान और जीव के बीच में जो रस, कैसे जो संबंध है, उस तत्व को, ठीक है, ये 3 तत्व को हम पढ़ेंगे। तो हमने जैसे पढ़ा भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या। अब हम भक्ति रसामृत सिंधु को तोड़ के देखेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु क्या है। ठीक है, पहला क्या है? भक्ति। भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति का मतलब होता है प्रीतिपूर्वक सेवा। जब आप पढ़ेंगे तत्व तो तात्पर्य में भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सेवा, सेवा प्रीतिपूर्वक सेवा, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये हम ग्रंथ में, इस ग्रंथ का बहुत मुख्य नारद पंचरात्र का ये श्लोका है जो भक्ति को परिभाषित करता है। क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ठीक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारे अभिलाषाओं को से आसक्ति से छोड़ देना। सारी अभिलाषाएं, वो कौन सा अभिलाषाएं हैं? भौतिक रस की अभिलाषाएं, ठीक है। और अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये मुख्य, ये जो श्लोका मैंने आपको उच्चारण किया, इस श्लोका के आसपास हम घूमेंगे, ठीक है, अभी से लेकर के दूसरे अध्याय तक, या ड्यूरिंग इंटायर रीडिंग ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु, जब तक हम पढ़ेंगे ये जो श्लोका है इसके आसपास हम बहुत बार घूमेंगे, ठीक है। तो भक्ति का क्या मतलब होता है? प्रीतिपूर्वक सेवा, यानी ऐसा सेवा जो हमारे मन से ही विकसित होता हो। प्रेम पूर्वक सेवा जो हम करते हैं, किसी ने धक्का दे करके सेवा, अरे ये कर लो, अरे झाड़ू कर लो, मंदिर में झाड़ू कर दो, नहीं, हमारे में वो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करनी है, इसीलिए प्रीतिपूर्वक सेवा, ठीक है, उसे कहते हैं भक्ति। प्रिय को खुश करने के उद्देश्य से गतिविधि, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। इतने ज्यादा चार्ट जो बने हैं उसके, उस पे कंफ्यूज मत होइएगा। भक्ति का सिंपल मतलब होता है प्रीतिपूर्वक सेवा, ऐसी सेवा जो अंदर से ही प्रेम के द्वारा विकसित हुआ हो, ठीक है। प्रेम कितने तरह के हो सकते हैं? समाज से मानवता तक, प्रथम चरण यानी परिवार का प्रेम, ठीक है। एक एक व्यक्ति का क्या प्रेम होता है, कैसे प्रेम विकसित होता है? परिवार का प्रेम होता है, परिवार से जब प्रेम के ऊपर क्या जाता है, एक बुनियादी प्रवृत्ति है, हम इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। कृष्ण से जुड़ने पर मिलती है तृप्ति, ठीक है, जड़ को पानी, और एक स्विच जो सभी को रोशन करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये बहुत सारांश में समझाया गया है, तो मैं आपको उसका गुह्य तत्व बता, जो इसका इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जो हमारा प्रेम है, भौतिक प्रेम क्या होता है? पहले परिवार, ठीक है, परिवार से प्रेम हमें होता है। वो परिवार से प्रेम बढ़ करके क्या हो जाता है? राज्यवाद, राज्य से प्रेम शुरू हो जाता है। देश, देश प्रेम, झंडा, 15 अगस्त बढ़ाओ, 26 अगस्त झंडा, वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उसका महत्व नहीं है, बहुत महत्व है, ठीक है। जब उससे हम विकास आगे करते हैं तो क्या होता है? समाजवाद, समाज में परोपकार करना चाहते हैं। पर इन तीनों की भी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? क्योंकि हम खुश नहीं हो रहते, हम आनंद नहीं रहते, ठीक। देश से प्रेम करके उसकी भी सीमाएं हैं, समाज से प्रेम करके उसकी भी सीमाएं हैं। क्यों? क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि समाज के में प्रेम, अगर समाज में हम परोपकार करते हैं तो उसके पीछे भी हमारा कुछ उद्देश्य होता है। हम अपना यश सोचते हैं कि हम इस हमारा यश फैले, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, ये प्रेम करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारा क्या है? ये हमारा भगवान का अंश, क्योंकि हम भगवान के अंश, ममैव अंशो जीव लोके, क्योंकि हम जीव हैं और हम भगवान के अंश हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रेम करने का, वो हमें विकसित होती है, ठीक है। लेकिन उस प्रेम को हम क्या करते हैं? कहीं और घुमा देते हैं।
परिवार में घुमा देते हैं, देश में घुमा देते हैं, समाज में घुमा देते हैं। लेकिन क्या होना क्या चाहिए? अगर हम वो कृष्ण के प्रति वो प्रेम विकसित करते हैं, कृष्ण के प्रति वो हम प्रेम को मोड़ते हैं, तो वो प्रेम कभी भी चपल नहीं रहता, वो शाश्वत बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा ऐसा प्रेम जो कभी भी विलुप्त नहीं होता, विक्षुब्ध नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ठीक है। बाकी अगर हम भगवान की तरफ अपना प्रेम विकसित कर लेंगे, तो स्वतः ही हमारे हमारी सारे मानवता पे प्रेम विकसित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे इस ग्रंथ के माध्यम से क्या पढ़ा कि उसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। जन कल्याण मतलब मानव, हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखना। तो अगर हम जड़ में पानी डाल देते हैं, भगवान से प्रेम विकसित कर लेते हैं, तो स्वतः ही सारा दूसरा उद्देश्य स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। देशवाद, परिवारवाद, समाजवाद, ये स्वतः ही देख लेंगे, तो ये स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि भगवान का जो भक्ति करता है, वो अपने कर्तव्यों को भी जानता है। परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। और ये पूरे ग्रंथ में हम तो समाज के प्रति कर्तव्य को ही तो देखना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, जैसे मैं शुरू में बताया आपको, क्या जी अपना जीवन सार्थक करो, करो उपकार। ठीक है। तो करो उपकार क्या है? समाजवादी तो है, लेकिन यहाँ जब हम भगवान के प्रेम को विकसित करके समाज का कल्याण करेंगे, तो उसमें हमारा खुद का स्वार्थ नहीं रहेगा। खुद का स्वार्थ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान के उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हैं। अगर अर्जुन युद्ध कर रहा था, युद्ध करने के लिए ना बोल दिया, लेकिन वही युद्ध भगवान की तुष्टि के लिए क्या उसने किया, तो क्या हो गया? वो भक्ति हो गया। ठीक है। तो उस सभी चीजों को हमें वो प्रेम को क्या करना है? भगवान से जोड़ना है। रस का क्या मतलब है? दो तरह के रस होते हैं, संसारिक रस और भक्ति रस। संसारिक में हमने देख लिया क्या क्या रस होते हैं। चपल सुख, चपल सुख हमने देखा। चपल का क्या मतलब है? टेम्पररी। ठीक है। उदाहरण में हम कई चीजें हमने देखा। क्या देखा? छोटे बच्चे का सुख। हम अपना जीवन काल को ही आप देख लीजिए, सभी लोगों का जीवन काल देख लीजिए। हम छोटे छोटे खुशी, हर हर खुशी, जो भी खुशी बच्चा से जब हमारा जन्म होता है और वृद्ध तक, क्या कोई भी ऐसा एक खुशी है जो आपका टेम्पररी परमानेंट है? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो उसको चपल सुख बोलते हैं। बच्चे का खिलौने का सुख चपल होता है, हमारा परिवार का सुख चपल होता है, सब चपल है। और भोग त्याग, भोग त्याग का क्या मतलब है? दोलन बेस्वाद भोग त्याग। भोग त्याग क्या मतलब है? भोग त्याग क्या मतलब है? एक चीज को उब गए, दूसरी चीज, एक खिलौना से उब गए, तो अब दूसरा उसको त्याग दिया, दूसरा लेके आए, दूसरा को त्याग दिया, तीसरा लेके आए, तीसरा को त्यागा, चौथा लेके आए। ठीक है। तो इसको, ये दो तरह के संसारिक सुख होते हैं। लेकिन भक्ति का क्या है? नवीन रहता है, शाश्वत रहता है। त्याग की आवश्यकता नहीं, बदलने की आवश्यकता नहीं। एक खिलौने से दूसरा खिलौना नहीं चाहिए हमें, हमेशा नवीन रहता है। ठीक है। तो स्वादु स्वादु पदे पदे, यानी भगवान चैतन्य नैमिषारण्य के ऋषिगण बोलते हैं कि जिसको भक्ति का स्वाद लग गया, वो हमेशा एक ही चीज को बार बार स्वादु स्वादु पदे पदे, उसको स्वाद, इतना स्वाद आता है। ठीक है। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है। इतना स्वाद आता है कि हमेशा नवीन लगता है, नया लगता है। और क्या लगता है? नित्य है। नित्य का क्या मतलब है? परमानेंट। चपल नहीं है, परमानेंट। बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हरे 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 कृष्णा बदलने की जरूरत नहीं है, नया मंत्र लेने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप लोग भी करिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। जब हम ये हरे कृष्णा का मंत्र करते हैं, तो भगवान हमारे जिह्वा पे नृत्य करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? कृपया करो नामे रूपे मोरे जिह्वाया,
निरंतर नाच प्रभु हरि तब पाया। कि जब हम हरि का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो भगवान हरि हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हैं। परंतु वो भी, उसका भी एक तरीका होना चाहिए। इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं है, नवीन है। जितना आप उसको प्रेम से करेंगे, 10 जो हम अपराध है, उन 10 अपराध को मुक्त होकर के जितना हम मंत्र करते जाएंगे, हम अपराध से मुक्त होते जाएंगे, उतना ही इसमें रस आने लगेगा, नवीन लगने लगेगा और नित्य लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसको मंत्र करने के बाद हम थकान हो जाता है, या हमें बदलने की, जो हमेशा नित्य रहता है, शाश्वत आनंद प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा क्या आता है? अमृत। ये अमृत के तुल्य, फ्रेश अमृत। कभी कभी भी हमें, जिसके लिए देवता और राक्षस आपस में लड़ते रहते हैं, देखिए हमारे आचार्य ने अपने ग्रंथ के माध्यम से, कोई नहीं, ग्रंथ के माध्यम से ही अमृत दे दिया। बस अमृत पान करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है। देवता और कुर्म में कुर्मा कुर्म अवतार में तो भगवान ने अमृत ही तो दिया जब मंथन किया। ठीक है। तो ये वैसा ही अमृत है, नित्य फ्रेश है। सिंधु, सिंधु का क्या मतलब है? हम इंद्र सुख, सिंधु, हम इंद्र सुख की कुछ छंद बूंदों को प्राप्त करने का प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु का एक पूरा सागर सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। भक्ति रसामृत सिंधु को समझकर हम उस सागर में गहराई से गोता लगा सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, ये सागर के तुल्य है। सागर का क्या मतलब है? सागर में पानी की अभाव कभी नहीं होता। ठीक उसी तरह ये भक्ति रूपी अमृत जो है, इसमें गोता लगाइए। ये जो 9 अध्याय, 19 हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये सिर्फ ऐसा सिंधु है जो कभी नहीं समाप्त होगा। अमृत कभी भी समाप्त नहीं होगा। कितना सुंदर नाम है। नाम ही दिन भर लीजिए तो नाम में ही कितना गुह्य रस छुपा। भक्ति रसामृत सिंधु, आनंद का सागर है। ठीक है। तो, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के शीर्षक की चर्चा शील प्रभुपाद ने प्रस्तावना में रस शब्द के विशेष संदर्भ के साथ की है। रस का बहुत मूल्य है। रस कोई सामान्य शब्द नहीं है। अगर इसको अच्छे से आप समझिए, रस बहुत ही अद्भुत शब्द है जिसको प्रभुपाद जी ने इसका उपयोग किया, क्योंकि रस को अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद करना बहुत कठिन है। लेकिन शील प्रभुपाद ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बाद मधुर शब्द के प्रयोग को स्वीकार किया, जिसका अर्थ है भक्ति सेवा प्रदान करने से प्राप्त होने वाला मीठा स्वाद। हम जितना भक्ति में सेवा देंगे, ठीक है। देखिए, ये कहीं भी ज्ञान की बात नहीं आ रही है कि हम इस ग्रंथ से कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति पूर्वक सेवा, सेवा करना। ठीक है। भक्ति सेवा प्रदान करने से प्राप्त, और जो सेवा करने से जो रस आएगा, जो स्वाद आएगा, वो वो इस रस में, इस ग्रंथ के रस में हमें प्राप्त होगा। उच्चतम अर्थ में रस वास्तव में 5 अलग अलग प्रकार के भाव या परमानंद से बना है। माता ने जो बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है। 5 रस, साक्य, दास्य, वात्सल्य, साक्य, दास, वात्सल्य, माधुर्य, और कौन सा है पांचवा? साक्य, साक्य, दास, सखा। साक्य, दास्य, वात्सल्य, रूप एंड माधुरी। ठीक। तो ये 5 रस हो गए उच्चतम अर्थ में। अब जब 5 प्रकार के भाव संयुक्त होते हैं तो वे रस उत्पन्न करते हैं। बाद में विभिन्न 5 प्रकार के भावों पर चर्चा की जाएगी। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये 5 अलग अलग प्रकार के परमानंद से बना है, कितना आनंदमय रस है। परमानंद के प्रकारों में से एक को स्थायी भाव कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्थायी परमानंद। और यह स्थायी परमानंद 5 श्रेणियों में से एक में आएगा। तटस्थ, सेवा भाव, मित्रता। ये तटस्थ सेवा भाव, मित्रता, माता पिता का स्नेह, वैवाहिक प्रेम। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध में स्थापित हो जाता है, तो वह 5 प्रकार के संबंधों में से किसी एक में निरंतर परमानंद अनुभव कर रहा होता है।
तब मूल निरंतर परमानंद अन्य प्रकार के परमानंद के साथ मिश्रित हो जाता है और अना उनके संयोजन से रत उत्पन्न होता है। तात्पर्य ये है कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के साथ जब हम भक्ति का रस का स्वादन लेंगे तो ये इसमें ये जो रस हैं, 5 रस में कोई भी रस विकसित हो सकता है। लेकिन हमारी स्थिति आज की तारीख में ये नहीं है कि हम भगवान से पुत्र के रूप में, भगवान से सखा के रूप में, भगवान से माधुरी के रूप में हम प्रेम कर सकें। ये स्वतः ही विकसित होगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ भक्ति करनी है। और जो रूप गोस्वामी पाद इस किताब में, इस ग्रंथ में जो हमें जैसे जैसे भक्ति करना सिखाएंगे, जैसे जैसे रूल बुक लिखेंगे, वैसे हमें भक्ति करनी है। और ये जो 5 तरह के जो रस हैं, ये स्वतः ही स्फुरति होंगे, स्वतः ही स्फुरत होंगे। ठीक है, हमें किसी चीज के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम, किसी भी अभिलाषा नहीं कि हमें भगवान से ये चाहिए, भगवान से हम सखा के रूप में जुड़ना चाहते हैं, भगवान से हम पति के रूप में, पत्नी के रूप में, हम प्रेमी के रूप में, हम पिता के रूप में, कुछ भी अभिलाषा नहीं। ये भगवान हमारे प्रेम को स्वतः ही विकसित करेंगे। ठीक है, तो ये इसके बाद हम यही रुकते हैं, 7 बज गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने का है। ठीक है, चलिए आज यही अंत करते हैं, संपन्न करते हैं, और कल कोशिश करेंगे कि भूमिका के बचे हुए भाग को संपन्न करें। अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को हम संपन्न करें, ऐसा हमारा उद्देश्य होगा कल का। देखते हैं कहाँ तक जाता है, परंतु आपके लिए गृह कार्य है, यानी होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आप पीडीएफ में, या आपके पास जिनके पास हार्ड कॉपी है, उनके 2 चीजें जरूर पढ़ के आए। क्या क्या पढ़ना है? आमुख और भूमिका, ये दोनों पढ़ के आइए। ये दोनों को अध्ययन कीजिए, और मन में किसी तरह का विचार है, किसी तरह का क्योंकि आमुख और भूमिका इस ग्रंथ के बहुत मुख्य हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, तब हम पूरा ग्रंथ को हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये दोनों को जरूर समझिए, जरूर पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? स्वातिका माता जी, हरे कृष्ण माता जी, प्लीज पूछिए माता। अनम्यूट कीजिए प्लीज, स्वागतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अमुख थोड़ा समझाइए प्रभु जी। आमुख पढ़ के आइए माता जी। आमुख जो है, इसमें सबसे पहला किताब है, किताब की सबसे पहली जो सेक्शन है वो आमुख है। इसके बाद भूमिका है। हमने आज सारांश में आमुख और भूमिका को दोनों को कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन इसको आप अध्ययन करके आइए अपने ग्रंथ से। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो पीडीएफ में भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, तो पीडीएफ को है पढ़िए। प्रभु जी, हार्ड बुक है प्रभु जी, हार्ड कॉपी है प्रभु जी। आमुख और भूमिका दोनों का अध्ययन कीजिए अच्छे से, और ये समझिए आमुख का क्या मतलब होता है, कि भक्ति रसामृत की रचना क्यों की गई। ठीक है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जिसको हमने आज कवर किया। ठीक है, तो और उसको पूरा डिटेल में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम बहुत सारांश में हमने इसको पढ़ा है। हम कृष्ण भावनामृत आज हमने क्यों 6 कारण हैं भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने के लिए, पहला स्लाइड ही था। ठीक है, अम,
पहला क्या था कि हमें मानव सबसे महत्वपूर्ण है जन कल्याण के लिए हमें भक्ति कैसी करनी है, पूरे भक्ति रसामृत सिंधु हमें यही समझाएगा कि भक्ति करनी कैसी है, रूल बुक है ये, ठीक है? और वो रूल बुक भक्ति करने के बाद हमें क्या-क्या करना है, वो 6 मुख्य ऑब्जेक्टिव है, पहला स्लाइड में ही था हमारा, ठीक है? वो वो विस्तार से आप आमुख में दिया हुआ है, ठीक है? और जब भूमिका में मंगलाचरण है, हम कल उसका करेंगे थोड़ा-सा, मंगलाचरण वगैरह कल करेंगे। तो ये मुख्य है आमुख। आज हमने जो भी पढ़ा कि चपल सुख, भोग त्याग को भक्ति रसामृत सिंधु का चपल सुख और भोग त्याग को छोड़ करके हमें कैसा भक्ति का सुख क्या है, शाश्वत सुख है, उसके तरफ बढ़ना है, उसके तरफ विकास अपना इस ग्रंथ के माध्यम से हम उस सुख को अनुभव करेंगे जो भौतिक सुख के ऊपर भक्ति रस का क्या महत्व है वो हम इस ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? तो ये आमुख में आप लोग थोड़ा अध्ययन करके आइए, ठीक है? मतलब और कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ठीक है, चलिए कल अध्ययन करके आइए, इसके बाद फिर हम इसको और चर्चा करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है इसको कल हम दोबारा एक समराइज करेंगे और समराइज करके कल फिर से शुरू करेंगे और एक और भूमिका, एक और दो संपन्न करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।